इस तरह की दौड़ भाग की जिंदगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, अपना माइंड को पुराने जमाने में सेट कीजिए, बहुत इंटरेस्ट होगा। वैसे याद कीजिए, ये इतिहास के पिता हेरोडोटस थे, सब कोई जानता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय जो है पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बार बार ध्यान मैं बताता हूं कि मान लीजिए एक फुटबॉल खिलाड़ी है, वो कैसे गोल पोस्ट करता है, वो दूसरे अपोजिट प्लेयर से बॉल बचा के जाके गोल पोस्ट करता है। उसी तरह आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बचाइए, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको दिमाग में रखिए और आपको अपना भविष्य का गोल पोस्ट करना है। चलिए देखते हैं इतिहास का उद्भव। इतिहास को हम 3 भागों में बांटे हैं, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्राक ऐतिहासिक के बारे में तो हम जानते हैं कि जिस इतिहास का लिखित वर्णन नहीं है। और उस समय कैसे लिखित वर्णन होगा, जब आदमी खुद नंगे रहता था, पहला। नंबर 2 में इस समय न खाने का कोई न रिलेशन न कुछ भी नहीं। ये बात कर रहे हैं प्राक ऐतिहासिक काल, जो सेशन माना जाता है 5 लाख बीसी, 5 लाख बीसी वर्ष पहले से लेके 2500 बीसी तक इसको प्राक ऐतिहासिक के काल में रखा है। तो ये प्राक ऐतिहासिक का आद्य ऐतिहासिक है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या हुआ है कि लिखित वर्णन है लेकिन पढ़ ही नहीं सकते, तो ये आद्य ऐतिहासिक हुआ। और ऐतिहासिक काल जो हुआ इसमें लिखित वर्णन है, यानी महाजनपद के बाद जो हम इतिहास देखते हैं उसको ऐतिहासिक बाद में, इसको देखते हैं बाद में। चलिए पहले इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये 3 टाइप में बटा हुआ है। फर्स्ट है पेलियोलिथिक, यानी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब क्या हुआ, ये पाषाण है, पाषाण मतलब पत्थर। उस समय का आदमी पत्थरों से ही काम करते थे। पत्थर का मतलब क्या हुआ कि आदमी जो मान लीजिए दूसरे को वार के लिए या शिकार करने के लिए उसमें नुकीला पत्थर का बनाते थे, उसी से मारते थे, नंबर 1। नंबर 2, पत्थर का ही घर होता था, पहाड़, उसमें रहते थे। फिर ये शिकारी जो करते थे, इससे क्वेश्चन आता है कि उस समय का जो है क्या था व्यवसाय, तो वही शिकारी, और उसका मनोरंजन का साधन भी शिकारी था। वो शिकार करते थे और मनोरंजन करते थे। ये पूरा पाषाण के समय में ऐसा पूछा जाता है। लेकिन आप अभी के समय में आप जाने होंगे कांगो बेसिन, नाम सुने होंगे, वहां पिग्मी जनजाति पाया जाता है और आज भी वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं। और उस समय के लोग जो है जंगलों में ऊपर पे घर, जंगलों के ऊपर वृक्ष पर रहते थे। और अभी भी वृक्षों पर रहने वाले अगर जनजाति क्वेश्चन में आता है तो कांगो का ये पिग्मी जनजाति होता है। तो उस समय का लोग न तो कपड़े पहनते थे, न ही कुछ रिलेशन था, अपना शांत जीवन था। लेकिन उस समय जो खाते थे, सर्वप्रथम पूरा पाषाण के समय, यानी पाषाण से समय के पहले लोग कच्चे मांस खाते थे। लेकिन उस समय ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि जब सूखे लकड़ी आंधी में जब रगड़ा होगा तो उससे आग की उत्पत्ति हुई होगी। जब आग की उत्पत्ति हुई तो उसमें बहुत जानवर मर गए, जब उसको खाए तो बहुत इंटरेस्ट लगा। तो ऐसा पका हुआ चीज खाने का शुरुआत यहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन हम आगे देखते हैं, ये पूरा पाषाण काल जो है इसका सेशन 5 लाख बीसी से 5 लाख बीसी से इसको 12,000 बीसी तक जानते हैं, पूरा पाषाण काल। और इस काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। इसमें क्या हुआ, थोड़ा विकास हुआ। विकास का मतलब क्या हुआ, कुछ लूढ़ बुद्धि तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, लोक लज्जा शुरू हो गई। इसमें नग्न अवस्था में लोग रहते थे, लेकिन इसमें छाल का या पत्ते का लोग पहनना शुरू कर दिया था। और ये पूरा पाषाण के समय थोड़ा ठंडी ज्यादा थी, लेकिन इसके बाद जलवायु परिवर्तन हुआ। हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो तापमान बढ़ जाती है। तो इसके इस समय में कुछ व्यक्तियों का या जो जनसंख्या ज्यादा हो गया तो इसमें जलवायु जो है वृद्धि हो गई, यानी मध्य पाषाण काल में जलवायु थोड़ा ऊपर चला गया। तो ये मध्य पाषाण काल का समय है। ये नव पाषाण काल, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान रखना है कि इसमें आग का आविष्कार, जो बोले 2 लकड़ियों का, इस समय आग इसने देख लिया था। आग जो है इस समय समझा था, लेकिन आग कैसे जलाना है ये नहीं जानता था। तो आग को जो है ये मध्य पाषाण काल में यूज करना जान गया कि ऐसे 2 पत्थरों के रगड़ने से भी आग हो जाता है। तो ये मध्य पाषाण का जो समय है इसमें थोड़ा बुद्धि हुआ आदमी को। इस समय एक क्वेश्चन आता है
कि लकड़ी, मान लीजिए जो पत्थरों में मुट्ठा जानते होंगे जो ऊपर में लगाते हैं मुट्ठा, वो लगाने की प्रवृत्ति शुरू हुई। इसमें जो है मेन रूप से हड्डी और लकड़ियों का मुट्ठा लगाना शुरू कर दिया था औजारों में इस समय मध्य पाषाण काल में। लेकिन नव पाषाण काल का जो सेशन है इसका मध्य पाषाण हो गया 12,000 से 10,000 बीसी तक इसको मानते हैं। ये सब क्वेश्चन आता नहीं है, बीसी पूछता नहीं है, हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं। ये 10,000 बीसी से लेके ये 2500 बीसी तक नव पाषाण काल मानते हैं। नव पाषाण काल 10,000 बीसी से 500 बीसी 2500 बीसी। तो 2500 बीसी के बाद हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से ऊपर नव पाषाण काल माना जाता है। और नव पाषाण काल में जितना भी मानव के मस्तिष्क का विकसित हो गया था, बीज से वनस्पति बनाना शुरू कर दिया था, कृषि और पशुपालन का विकास हो गया था, भंडार करना शुरू कर दिया था, मनुष्य कुछ चीज भंडार रखना, अस्थायी रूप से लोग कबीले के रूप में रहना शुरू कर दिया था नव पाषाण काल में। अगर परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आग का आविष्कार सिर्फ पूरा पाषाण काल में हम यहाँ उसकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद जो भी पहिए का आविष्कार हो, कृषि की शुरुआत हो, सब नव पाषाण काल में हम मारेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं ये आदि ऐतिहासिक का जो काल है, ये आदि ऐतिहासिक काल, इसको हम 2500 बीसी से महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे उस समय तक की अवधि को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल को ही बताए कि लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं सकते। जो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि थी भाव चित्रात्मक, उसको हम देख सकते हैं सिर्फ कि लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं सकते, इसलिए आदि ऐतिहासिक काल में उसको रखे हैं। ऐतिहासिक काल जो है ये 16 महाजनपदों के बाद जो घटना हुई वो ऐतिहासिक काल यानी लिखित वर्णन है। लेकिन लिखित वर्णन जो इसमें है इसका भी क्वेश्चन ये आता है कि गद्य पद में लिखना शुरू हुआ, लेकिन कहाँ लिखना शुरू हुआ? शिलालेखों में, शिलपट पर, ताम्र पत्रों पे। शुरू में शिलालेख, ताम्रपत्र, ये सब पर लिखना शुरू किया, छालों पर, इस तरह इस पर लिखना शुरू किया। बाद में बहुत पौराणिक पुस्तक, हम जैसे रजत रंगिनी कलहन, इस तरह की पुस्तक, पौराणिक पुस्तक इतिहास में शुरू हो गया और हम उसका वर्णन करने लगे। तो इस तरह हम देखते हैं इतिहास का, इस तरह आप देखिए और हम आगे सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता सब बनाएंगे। थैंक यू, इसको आगे भी बढ़ाइए। थैंक यू।